हमारे साथ रोशन आनंद सर के वकील साहब हैं और हम खुद व्यवहार न्यायालय के सामने मौजूद हैं और उनके भाई के कल संदिग्ध अवस्था में नेपाल के विराटनगर में डेथ भी हो गई। सब कुछ पे बात करेंगे वकील साहब से। सर, आज क्या कुछ हुआ सुबह सुबह प्रकरण जब रोशन आनंद सर का चला वर्सेस खान सर वाला? जब केस में सुनवाई हुई, ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी थी, उन पे शुक्रवार को ही हम लोगों ने पूरा आर्गुमेंट को सबमिट कर चुका था। वहाँ पे कोर्ट कन्विंस हो चुके थे। कोर्ट वाज अबाउट टू ग्रांट द बेल। इसी मीन टाइम में जो खान सर ने जिनको एडवोकेट रखा था अपना, उनके जूनियर आए और उन्होंने कनिंगली, इसको मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रेटजी हो सकता है, इंजीनियर स्ट्रेटजी हो सकता है, दैट कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड इन द फील्ड ऑफ लॉ ऑल्सो। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, आज वो उपस्थित नहीं हो सकते। केवल उन्हीं के ग्राउंड पे ये शुक्रवार को ही बेल हो जाती, जिसको एडजर्न करके, चूंकि शनिवार इतवार का बेनिफिट उनको मिल गया और आज उनको बेल मिल गई। तो क्या लग रहा है जानबूझ करके रोशन आनंद सर को 2 दिन डिले किया गया? एकदम इसमें कहीं कोई दो मत राय नहीं है। ये कनिंग अप्रोच है, जैसा कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने में किया, जो स्क्रिप्टेड स्टोरी के साथ किया, कुकटअप करके किया। यहाँ भी उन्होंने अपनी पर्चे दिया। उन्होंने केवल एफआईआर लॉन्च करने में एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ही नहीं किया है, बल्कि जिसको कहा जाए एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट भी उन्होंने किया। सर, आपको लाखों छात्र देख रहे हैं जो रोशन आनंद सर से पढ़ते हैं और आपको एक उम्मीद के सहारे से देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या रोशन आनंद को इंसाफ मिला है? जी, रोशन आनंद को इंसाफ मिला है। देखिए, केस किसी के अगेंस्ट में लगाया जा सकता है, किसी के, चूंकि हमारा वो जुडिशियल सिस्टम में ही ऐसा प्रावधान है कि प्रिमा फेसाई लगता है, किसी के अगेंस्ट लग सकता है। लेकिन कोर्ट उसी के लिए न्यायालय बना हुआ, उसी के लिए सारी व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है कि रियल पिक्चर को ला सके और तब उसके बाद सुनवाई होती है। प्रिमा फेसाई अगर नॉन बेलेबल केस होता है तो लोग जेल जाते हैं, फिर बेल मिलती है, फिर उनकी ट्रायल चलती है। सारी प्रक्रिया बना हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से, हमारे बीएनएसएस में प्रावधान है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इसको न्याय ही कहेंगे। चूंकि अगर गलत ही भी केस कर दिया गया तो आपको प्रूव करने के लिए उसका समय तो चाहिए ही ना। ठीक बात है। लोग प्रोसीजर है हमारा, इसको डिनाई नहीं कर लोग सकते। बोल रहे हैं मात्र खान सर का एक बयान कि हमने 8 से 10 राउंड गोलियां अपने आंखों से चलता हुआ देखा है। सुबह में कहते हैं पुलिस की नहीं चला है, वो भी कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। शाम में उनके ही गार्ड द्वारा फायरिंग की खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। क्या एक झूठ या एक मनगढ़ंत स्टोरी रोशन सर को इतना बड़ा धक्का दिया? हाँ, उनका एक ही बयान, चूंकि उन्होंने इसको अस्टिंजेंट करने के लिए गोलीबारी की बात की और उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर की बात किया, एक हैवॉक क्रिएट किया। यही कारण था, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने ऐसा करवाया था। तो यही कारण है कि रोशन आनंद को तुरंत इमीडिएटली, और वो एक पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन है, उस आदमी का रसूख है, पुलिस उसके इन्फ्लुएंस में थी, दैट इज व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जब रियल पिक्चर आ जाने के बाद भी 4 तारीख को केस डायरी में खान सर का स्टेटमेंट है, फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। That is the question mark upon our investigation agency also. Why not he has been arrested when the real picture has been come? Well, it has come during the course of investigation through the electronic media also, through the CCTV footage also, कि उन्होंने झूठा बयान दिया है, झूठा केस किया है। उनको अरेस्ट इमीडिएटली उसी वक्त हो जाना चाहिए था। उनको मौका दी गई कि वो इंटीम रिलीफ का बेनिफिट लेके दे आर एंजॉयिंग फॉर द सेम। यही चीज लोग भी बोल रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं कि आखिर एक व्यक्ति पे ये आरोप लगा और दूसरा पे बस ये आरोप लगा कि इन्होंने कहा और पत्थर चली और वो गिरफ्तार हुए, वो बाहर रहे। आप एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं, आप अपने अनुभव से क्या देख रहे हैं? क्या कुछ लिपापोती हुई होगी? लिपापोती हुई है, क्योंकि मैंने कहा ना, वो पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसकी पकड़ है, उसी के आधार पे, क्योंकि उसका एक, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना नाम बना रखा। मैं आपके सामने एक ईमानदारी से एक बात कहता हूँ कि इसके पहले मुझे भी खान सर के प्रति आई हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम। मुझे लगता था कि ही इज द रोल मॉडल, ही इज द गाइड, ही इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट नॉलेज, rather he is responsible to build the future and the character of the students, future of the nation। लेकिन जब मैं उनकी किरत को देखा, पहले किसी ने मुझे कहता था, मैं फ्लैटली उसको डिनाई करता था कि ही इज कंप्लीटली हिपोक्रेट पर्सन, डिप्लोमेटिक व्यक्ति है, ये अपने को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया को मैंने देखा कि एक टीचर होते हुए, एक सामान्य व्यक्ति अगर ऐसा करता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक टीचर होते हुए किसी एक इनोसेंट व्यक्ति को फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड में फंसा के उसके परिवार को बर्बाद करते हैं, उनके बनाई हुई लिगेसी को खत्म करते हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। और ऐसे व्यक्ति को मैं तो डायरेक्टली कहता हूं कि ही शुड बी बिहाइंड द बार। जब जेल जा रहे थे रोशन आनंद सर तो एक बात बोले थे कि ज्ञान बिंदु और रोशन आनंद को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। 29 तारीख की बहन की शादी थी, भाई का डेथ हुआ और आज इनको बेल मिल रहा है। क्या सच में वो सब कुछ जो रोशन आनंद को लगता था, जो बातें हम लोग के सामने बोले थे, वो सच हो गई? हाँ, रोशन आनंद ने जो कुछ भी बोला था बिल्कुल सही है।
वो एक साजिश के तहत एक बहुत बड़े कंस्पिरेसी हैज करके इस सारी चीज को किया गया, उनको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा कोशिश थी। अब आपको क्या लग रहा है सर, जो भाई की मौत हुई है उसके रिगार्डिंग कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की गई है क्या? उसमें भी न्याय मिलेगा इनको? उसमें सारी कानूनी प्रक्रिया की गई है और हम लोग करेंगे भी, वहाँ भी न्याय होगा, वहाँ भी फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी और जो दोषी होंगे उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।